गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, Good morning. Good गुड morning. मॉर्निंग। हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, हेल्दी वेल्दी हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिंग लाइफ मैजिक बुक रीडिंग सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से। ठीक है, आज थोड़ा म्यूजिक वगैरह चलाती, आप लोग फ्रेश हो जाओ मेंटली, इसलिए अगर हो तो करती हूँ, नहीं तो फिर हम पीछे हो चल रहे हैं अभी, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट लेना है ना, आज डे 5 तो हमारा कल खत्म हो गया। ठीक है, और माया जी है कॉल पर? हाँ जी, तो अब एक्चुअली कल मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं फीलिंग चार्ट दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो फीलिंग चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है हमारी भावनाओं की फोटोकॉपी। ठीक है, एक मानव शरीर के अंदर किस तरीके की भावनाएं जो होती है वो उत्पन्न होती है, उसको हम आज देखेंगे। एक्चुअली हमारा आज डे 6 है और वो चैप्टर में चलाने वाली थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और हमें टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अभी ये अरेंज किया है कि आज हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा शेयरिंग लेंगे और थोड़ा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे ताकि सबको आगे चलने में आसानी हो, है ना। क्योंकि अभी हम पास्ट बुक का जो है वो पास्ट वाला जो है उसमें हम चल रहे हैं, क्योंकि ये बुक के 3 चरण है, पास्ट का, प्रेजेंट का और प्रेजेंट में रहकर आपको भविष्य बनाना है। तो कहते हैं ना कि ईश्वर ने वो कलम आपको दे दी गई है कि जो भी आप चाहते हो वो लिख लो अपने जीवन के लिए, आप क्या चाहते हो। तो वो यही वाली कलम है, और उसको कैसे करना है, हम ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे चलती है और वो हमारे लिए कैसे वर्क करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या लैंग्वेज है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे। राइट पिंटू जी? राइट है ना? जी मतलब यस। हाँ, तो मैं आप सबको अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दिखे तो बोलिएगा हाँ। दिख रहा है आप सबको? जी मैम दिख रहा है। हाँ, अगर ना दिखे तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको जूम कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ पिंटू ठीक जी, है। ये मैम क्या दिख रहा है? सबसे ऊपर में ये दिख रहा है पॉजिटिव फीलिंग, अट्रैक्शन, थिंग्स टू वेट, टू वांट योर लाइफ। हाँ जी, तो देखिए ये हमारी भावनाओं की फोटोकॉपी है। हमारे शरीर के अंदर किस तरीके की भावनाएं जो उत्पन्न होती है उसकी ये फोटोकॉपी है। तो यार नीचे देखो और ऊपर देखो, जहां ये कर्सर जा रहा है वहां देखना, ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये है अट्रैक्ट थिंग यू वांट इन योर लाइफ। राइट, और ये नेगेटिव फीलिंग है, इसमें भी वही है कि अगर आप इसको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इसको चुनो, और इसको अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इसको चुनो। अब एक्चुअली क्या है, सुनिएगा, नीचे से चालू कर रही हूँ। नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसके बारे में बोल रही हूँ। नीचे है भय, हताशा,
ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, आलोचना, चिंता, निराशा, चीड़ और ऊब, ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। क्या है? ये सारी नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमारा मानव मस्तिष्क जो होता है, वो दिन के अंदर आप 50,000 से ज्यादा आपके अंदर जो है, वो हमारा दिमाग जो होता है हमारे अंदर 50 से 60,000 कम से कम पूरे दिन के अंदर विचार चलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। और सबसे ज्यादा 35,000 से ऊपर, 35,000 से ऊपर वो नेगेटिव होते हैं। और ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर से ऊपर हम देखेंगे संतुष्टि, आशा, उत्साह, रोमांच, जोश, आनंद, कृतज्ञता और प्रेम। ठीक है। तो अभी हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो ये लैंग्वेज है यूनिवर्स की। समझिएगा, हम यूनिवर्स के साथ वो सारी चीजों का तालमेल बिठाने जा रहे हैं जो हमें चाहिए। ठीक है। तो वो लैंग्वेज क्या है? जिसका भी स्पीकर ऑन है वो बंद करो प्लीज। स्पीकर बंद करो। रेडमी नाइट पिंटू जी, जब मैं बोलूं तब आप अपना स्पीकर ऑन कीजिएगा। ठीक है। ओके मैम जी। हाँ। तो ये हमारा पूरा बॉडी के अंदर जो हमारी एक बॉडी की जो जो सिस्टम है हमारे, ये सारे इस तरीके के जो थॉट होते हैं वो हमारे यहाँ मस्तिष्क से क्रिएट होते हैं, यहाँ से क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब जो भी, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जो भी आप सोचते हो, जो भी यहाँ से आप सोच रहे हो, ठीक है, वो सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर जाता है। जो भी, अगर आपने देखा होगा कि आपको ये जोश वाली भावना या उत्साह वाली भावना में जब आप होते हो, या किसी के ऊपर अपने बच्चे के लिए प्यार वाली भावना में होते हो, ठीक है, तो वो यहाँ क्रिएट होता है और सबसे पहले वो आपके ब्रेन के अंदर वो वाइब्रेशन जाते हैं। और ब्रेन से होकर के वो वाइब्रेशन धीरे पूरी बॉडी में जाते हैं, और पूरी बॉडी से निकल करके हमारे 3 फीट दायरे में एक आभा मंडल चल रहा है। हर एक व्यक्ति की बॉडी के आसपास एक ऑरा चलता है, वो उसको आभा मंडल बोलते हैं। और वो आभा मंडल के अंदर वो आपकी जो भी वाइब्रेशन होती है वो मिक्स होती है। और वो वाइब्रेशन जो होती है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ से फोटोकॉपी ली जाएगी, यूनिवर्स तक भेजी जाएगी, और यूनिवर्स उस फोटोकॉपी को क्या करता है, वापस वहां से आपकी तरफ वो भेजता है। ये सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी अब काम करो, क्या बोलना क्या करना, हाँ, 5 सेंस से तो बहुत आसानी हो जाएगी। और वहां आप अपनी एनर्जी को देखो, एनर्जी है हम, एनर्जी को अगर पॉजिटिव तरफ इस तरफ मोड़ दिया तो समझ लो कि वो सब होने लग जाएगा जो आप चाहते हो। और एनर्जी नेगेटिव की तरफ अगर चली गई, इसमें से ये सारी भावनाएं अगर उत्पन्न होने लगी आपके अंदर से, तो समझ लो आप डाउनफॉल में जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात, अब इसका नियम, जो भी आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। जैसा आप करोगे, जैसा आप सोचोगे, वो आप बनते जाते हो। तो वो कैसे होता है? हमने सुना था ना कि वो फॉर्मूला हमारा है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा आप दोगे वैसा आपकी तरफ आएगा। ठीक है। तो अभी इसमें से अगर कोई भी फीलिंग चली, ऊब, चीड़, निराशा, चिंता, तो वो क्या करेगी? अगर मानो कि आपके अंदर चिंता की फीलिंग आई, समझिएगा,
चिंता की फीलिंग जब आपके अंदर आती है, ये यहाँ है चिंता लिखा। ये अगर फीलिंग आपके अंदर जब चलती है तो वो क्या करेगी पता है? ये निराशा लाएगी अपने साथ, ये चीड़ को भी आपके साथ लाएगी, वो क्रोध को भी आपके साथ लाएगी, वो घृणा को लाएगी, ईर्ष्या को, हताशा, भय, वो सारी चीजें अपने आप एक फॉर्मेट में मुश्किल से चिंता वाले उसमें घुस गए ना, तो समझिएगा कि सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाएगी। और यूनिवर्स का नियम ये कहता है कि जो आप दोगे वो आपको 100 टाइम मिलेगा। ये उसका फॉर्मूला है। जो भी आप देते हो वो फ्लो होकर के 100 टाइम्स हमारे पास आता है। अगर इसमें से गलती से भी आपने इसमें से कुछ कर लिया तो ये सारी चीजें भाई बहन को भी लेकर के आएगी, और वो 100 बात और मतलब वो करवा देगी। ऐसी 100 चीजें वो आपकी तरफ खींच करके आएगी जो आप नहीं चाहते हो। तो ये है आपका अनचाहा, जो आप नहीं चाहते हो वो वाला। और ऊपर वाला जो है फॉर्मेट, यहाँ बीच में लाइन है, देखो देखो सब, ये लाइन है। हमेशा इस लाइन से ऊपर रहने की कोशिश करनी है। और ये हमारा है मनचाहा। अब यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? ये दोनों एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। और यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है? यही संतुष्टि। हमेशा आशावादी बनो, उत्साहवादी रहो, रोमांच आपके अंदर होना चाहिए, कुछ करने का जोश होना चाहिए, जो भी कर रहे हो जहां भी हो उसके अंदर आनंदित आपको रहना है। और कृतज्ञता आया, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आया यहाँ पे, आया जी ना? मैम। हाँ। जी तो ये जो हम मैजिक बुक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्स की लैंग्वेज जो हम समझ रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट से निकाल करके डायरेक्टली आपको यहाँ कृतज्ञता तक लेके जाती है, डायरेक्ट यहाँ जम। जब आपके अंदर ये बेशुमार शुक्राना होगा, ग्रेटफुलनेस होगी, तो वो क्या करेगी? आपके पास आनंद भी आएगा, जॉय भी आएगा, रोमांच भी आएगा, एक्साइटेड भी होंगे, उत्साह आएगा, खुशी आएगी, एक संतुष्टि आएगी। समझ रहे हैं ना? और वो कितना होगा? 100 टाइम्स। एक बार अगर आपने शुक्राना किया तो ईश्वर ने, प्रभु ने बोला है, हमने पढ़ा भी था कि भाई बाइबल में लिखा है, कुरान के अंदर लिखा है, वो सारे हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा ही है कि अगर आप इस स्थिति में, शुक्राना की स्थिति में अगर आप रहते हो, तो आप जो है यूनिवर्स के मतलब चुंबक बन जाते हो। चुंबक कैसा होता है? अगर दो पार्ट उसके किए जाते हैं और उसको सामने अगर आप रखोगे तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को ऑटोमेटिक खींचेगा। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे वर्क करता है। अगर आप इस फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जब शुक्राना में रहते हो तो आपके पास ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है। और सीधी सी बात है, 100 टाइम। एक बार अगर आपने ग्रेटफुल लिखा तो 100 टाइम आपके पास आएगा। क्या लेकर के आएगी? ये अपने भाई बहन को लेकर के आएगी। उसके अंदर उत्साह हो सकता है, आशा की किरण हो सकती है, संतुष्टि हो सकती है। मैं कह रही थी ना कल के, अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आपके आसपास घूमने लग जाएगी। तो ये सारी ये वाली बात है पॉजिटिव की। तो डायरेक्ट हमें यहां से, आप यहाँ कोई भी स्थिति में हो, अगर चाहे आप, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको कृतज्ञता के भाव के अंदर रह करके और वो सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यही लैंग्वेज है यूनिवर्स की जो हम सीख रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो एक ही भाषा समझता है। आप कितने जेंटल हो, आप कितने प्रामाणिक हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, ठीक है। और जब आप इस तरीके की फीलिंग में रहते हो तो ऑटोमेटिक, शुक्राना क्यों बोला है लिखने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक आपके माइंड की जो है वो प्रोग्रामिंग हो रही है। अगर 60,000 से ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर थॉट चलते हैं और 35,000 अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो जब आप इस शुक्राना लिखते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर, माइंड के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग हो रही है। और जब ये होगा ना, तो आप एक चुंबक बन जाओगे, ठीक है।
इस यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ समझ के अगर आप ये करोगे तो आपका सीधा सीधा कृतज्ञता लिखने से, ग्रेटफुल लिखने से, जब शुक्राना लिखते हो तो ऑटोमेटिक आप यहाँ इसी भाव में रहोगे, धीरे 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 इसी भाव में रहोगे, और इसकी फोटोकॉपी आपके आसपास 3 फीट दायरे में जाएगी, और वही फोटोकॉपी वहां से आपके पास 100 टाइम्स लौट करके आती है। समझ में आ रहा है? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, बाकी मैं आज आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगी। ठीक है, तो ये है हमारी भावनाओं की दुनिया। और दूसरी बात, ये जो प्रेम है यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें सुनिएगा। ये जो प्रेम है, ये प्रेम है वो बहुत ऊपर की बात है। ये वो वाला प्रेम नहीं है, वो वाला लव नहीं है जो एक लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ अपने से एक दूसरे से करते हैं, वो वाला प्यार नहीं है। इसके अंदर कौन रह सकता है? तो भाई ये जो फीलिंग है वो जो है उसके अंदर बहुत ऊंचा है, वो अनकंडीशनल है, और उसके अंदर सिर्फ ईश्वर ही रह सकता है, समझ लो। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत ऊपर की बात है, लेकिन इश्क की बारिश जो है ना प्रेम की, इस सारी चीजों के ऊपर हो रही है। और संतुष्टि के नीचे अगर आप चले गए, जो भी है उसमें खुश कबूल करके आप उसके अंदर उसको स्वीकार कर, मैंने बोला था ना कि आप जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, बोला था ना? अगर जी मैम। ये, हाँ जी, अगर आप ये संतुष्टि वाले भाव में नहीं रहते हो ना, तो सीधा उब वाले में चले जाओगे, और उब फिर क्या करेगी? चीड़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, द्रोणा, वो सब कुछ लेकर के आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके अंदर ईर्ष्या का भाव अगर आता है, समझिएगा, नीचे जो है ईर्ष्या वाला भाव आता है लेडीज को खास, जेंट्स के अंदर थोड़ा इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन लेडीज में खास। तो ईर्ष्या अगर कुछ हुई, ठीक है, अगर ईर्ष्या वाले भाव में अगर चले जाओगे तो सारी चीजें आपसे दूर हो जाएगी, जो अभी आपके पास अबंडेंस जिस चीज की है, कि अगर किसी ने कुछ अच्छा पहन लिया तो ईर्ष्या है, किसी के फैमिली में अच्छा है तो अगर आपको भूल से भी ईर्ष्या आ गई, तो जिस चीज के प्रति आपने ईर्ष्या की, उसी एरिया के अंदर समझिएगा कि आपके अंदर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, और वो ईर्ष्या आपके साथ, वो ये सारे अपने भाई बहन को लेकर के भी आएगी, और वो 100% आपको दे करके जाएगी। फिर उसमें हो सकता है क्या, उसके बाद इस फॉर्मेट से क्या होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आगे और नहीं बोलूंगी, समझ जाइए आप सीधा सीधा उसके अंदर चले जाते हो। जितने भी मतलब मगजमारियां हो रही है ना, वो सारे इस फॉर्मेट में रहने वाली शोल है, समझिएगा। अगर इस फॉर्मेट में रहने वाली सोल नहीं है तो समझिएगा कि उनके अंदर से ये सारी भावनाएं जो है ना, आज उनको ऐसा बना दिया है, ठीक है, कि वो यही काम करेंगे। क्योंकि एक बार करने से अगर 100 बार आपकी झोली में आएगा, तो 100 टाइम आपकी झोली में आएगा, तो वो 100 में से आप और एक उठा लो, वो और 100 चीज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि यहाँ जब आनंद की स्थिति में रहोगे तो 100 टाइम्स आपको आनंद की स्थिति में रहोगे, इसके भाई भाई बहन को वो लेकर के आएगी, तो आनंद वाली स्थिति आपको 100 टाइम्स, और मतलब आनंद और खुशियों वाला आपके लिए वो वातावरण बनाती है, ठीक है। तो वो 100 टाइम्स वाला जो जो है, आप उसके उसके अंदर से भी अगर कोई एक ले लो, तो वो भी आपके लिए 100 टाइम काम कर रहा है। कि जैसे आप आनंद में हो, ठीक है, और जो उसके अंदर जोश वाली फीलिंग जो है, उसके इसने आपको 100 टाइम दिया, समझो। अब आपके अंदर एक उत्साह और उमंग जागी, जोश है, ठीक है, आप एक्साइटेड हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वो क्या करेगा
कि उस फीलिंग के अंदर जब आप होते हो तो ये वाला भी आपको 100 टाइम देने आएगा। समझ में आ रहा है? जी मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें कैसे भी करके, जब समझो कि ये लाइन से अगर हमें ऊपर ही रहना है, ऑलमोस्ट ऊपर ही रहना है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऊपर रहना है, इस लाइन के ऊपर, तो हमें शुक्राना लिखना ही पड़ेगा। कम से कम 10 ब्लेसिंग तो लिखनी ही पड़ेगी, ज्यादा नहीं लिखो तो। क्लियर एवरीवन? यस ठीक मैम। है। हाँ, और ये प्रेम वाले में समझ लो, मैं आपको बता देती हूँ, इजी हो इसलिए इसमें ईश्वर रहते हैं। और जब आप इस भावना में रहते हो तो उसकी तो बारिश उस आप लोगों के ऊपर, ये इसकी प्रार्थना है, कृतज्ञता, आप प्रार्थना कर रहे हो, इसको अप्रिशिएट कर रहे हो। किसी को भी अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, उसकी भावनाएं पॉजिटिव निकल के आएगी, वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, वो आपकी भावना को भी जगाएगी। ठीक है ना? और वो उसकी भावनाएं अगर आप जगी आपके लिए, तो आपको भी, आपको ऊपर भी वो प्रकाश पड़ेगा और वो रिफ्लेक्शन वापस लेना देना लेना देना चालू ही रहता है हमारा। तो ऑलमोस्ट हमें इसी भाव में रहना है, चाहे कुछ भी हो ना हो, 10 शुक्राना तो रोज लिखना है, ताकि हम डाउनफॉल में ना जाए। ठीक है ना? हाँ, तो समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। हाँ, अब सबसे पहली बात कि प्रैक्टिस कौन कर रहा है। जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं होगा, मैं चैप्टर आगे नहीं चलाऊंगी। भले मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। कौन लिख रहा है शुक्राना और कौन नहीं लिख रहा है, कौन मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहा है, वो आप मुझे बताओ। ठीक है, 1 बाय 1 अपने आप को अनम्यूट करो, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ही हम आगे चलेंगे। क्योंकि अभी हम पास्ट के खड्डे जो हैं, एक सीधी मतलब, क्या समझाऊं मैं, हाईवे के ऊपर जब आपकी गाड़ी इतनी फास्ट भागती है, ठीक है, हल्का सा खड्डा भी होता है ना, तो आपको अनुभव नहीं होता। और वो खड्डे वाला अगर रास्ता हो और आप गाड़ी में चल रहे हो, तो कैसा होता है, तबीयत भी समटाइम्स खराब हो जाती है इससे, पता है? लॉन्ग ड्राइविंग किया है कभी? यस। हाँ, तो अभी हम खड्डे भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन के खड्डे हैं, वो भर रहे हैं, और जो रास्ता है वो लेवल अप कर रहे हैं, ताकि हमारी सपनों की गाड़ी उसके ऊपर फास्ट चल सके। तो फिर क्या करना है? फिलिंग चार्ट में हमने देखा ना, देखा सबने? समझ में आ रहा है? जी मैम। हाँ, तो मैं यस पूछ मैम। रही हूँ, वो 1 बाय 1 आप मुझे उसका आंसर देना है, ताकि और लोगों को भी लिखने के लिए कुछ पॉइंट भी मिले और प्रेरणा भी मिले। क्योंकि सब आप यहाँ आ रहे हो, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, कोई कौन नहीं कर रहा है। मैं कैसे भी करती हूँ, मैं 10 ब्लेसिंग लिखती हूँ, मैं अभी भी देखो ये लिख करके बैठी हूँ। जी मैम। मैं भी। क्यों मैं आपको बार बार ये अपना गला वो करके बोल रही हूँ? अरे वाह साहू जी, वाह, जी। देखा मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। हाँ प्रियंका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ये जो है त्रिपाठी जी, आप अपना स्पीकर बंद कीजिए ना प्लीज। हाँ प्रियंका जी, आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो आप, वेरी नाइस। आप बोलोगे कि कल आपने क्या ग्रेटिट्यूड लिखा, और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आप कैसे कर रहे हो, और आपको इससे क्या चेंज मिला। मैम कल मनी के ऊपर लिखना था, और पास्ट में जाके बचपन में जो जो पेरेंट्स ने किया हमारे लिए,
उसके ऊपर लिखा, और अब तक जो मैंने पैसा अब तक खर्चा है उसके ऊपर लिखा है मैम। और एक रात को मैजिक, हाँ जी, आप एक दो शेयरिंग कीजिए कि आपने कैसे लिखा, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता कि कैसे लिखना है, तो उनको गाइड मिल जाएगा ना। ओके मैम। मैम मैं सबसे पहले तो यही लिखती हूँ कि मेरा आज का दिन मैजिकल बनाने के लिए और मिरेकल बनाने के लिए थैंक यू परमेश्वर। और सेकंड में ये लिखती हूँ कि आज की सांसों के लिए मुझे थैंक यू, मुझे वेरी आज का जीवन दान देने के लिए थैंक यू। और मैम पैसों का लिखा था कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन में जो भी मेरी इच्छाएं पूरी की हैं, जो भी मेरे पे खिलौने, जो भी कपड़े वगैरह, उसके ऊपर लिखा है मैम। पूरी लाइन पढ़नी है मैम? उसके ऊपर आप एक लाइन बोलो जो पेरेंट्स के ऊपर आपने लिखा है। जरूरी है, हाँ, आप समझिएगा ध्यान से। हाँ, पेरेंट्स के ऊपर जो आपने लिखा है ना, उसका एक लाइन बोलो आप। ओके मैम। थैंक यू माय पेरेंट्स, आपने मुझे बचपन में जो भी सारी चीजें दी हैं, जैसे कि खिलौने, कपड़े, और जो भी मेरी हर जिद को आपने पूरा किया है, चाहे आप उसके लायक थे या नहीं थे, तब भी आपने हर एफर्ट मेरे लिए किया है, उसके लिए थैंक यू माय पेरेंट्स। और आपने मुझे पढ़ाया, शिक्षित किया, मुझे हर चीज दी, उसके लिए थैंक यू। जो पढ़ाई में जो भी खर्चा आपने किया उस पैसे के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके लिखा है। हाँ, अच्छा लिखा है। लेकिन आपने जो राइटिंग किया है ना, उसमें क्योंकि डालना, रीजन। ओके। हाँ, क्योंकि कारण बताना बहुत जरूरी है इसके अंदर। रीजन अगर समझो कि मैं आपको थैंक यू बोला, मैंने, समझिए, मैंने बोला प्रियंका जी थैंक यू सो मच, हाँ, तो और एक मैंने बोला थैंक यू प्रियंका जी, जो मुझे आपने इतना सहयोग दिया जिसके कारण मैं ये काम आसानी से कर पाई। रीजन डाला ना, ओके। तो रीजन डालने से उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो क्योंकि जिसने भी ग्रेटिट्यूड लिखा है ना, तो ये देखो एक वर्ड्स में बोल देती हूँ, थैंक यू मम्मी और पापा, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, मैं कुछ ये बोल लिखा सकती है? हूँ पढ़ के। तो आपने मुझे ये एजुकेशन दिया, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों को समझाने और करने के लिए लायक बनी, आपने उसके लायक मुझे बनाया। तो रीजन डालना बहुत जरूरी है। ये लिखा है मैम थैंक यू इसमें? गॉड कि मैं आज जीवित हूँ, क्योंकि मेरी जो सांसें आ रही है, जा रही है, वो सब तेरी कृपा से हो रहा है। रीजन डाला ना, तो रीजन डाल के लिखना है, क्योंकि बिल्कुल लगाना है। हमने वो आगे फर्स्ट चला था शुक्राना का, तो उसमें देखा था ना क्योंकि और क्यों, वो डालना है। तो क्योंकि और क्यों डाल के सेंटेंस को खत्म करना है ना। चलो, बहुत ही अच्छा है। और मैजिक रॉक के साथ आप क्या प्रैक्टिस करते हो? मैम सबसे पहले जो दिन में अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ, और लास्ट में वो बोलते हैं जो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक यू बोल के उसको हाथ में लेके सो जाते हैं। हाँ, तो फिर उसकी फीलिंग, ऐसा करने से आपको कुछ फीलिंग मैम, आपके अंदर हाँ क्या जी। आई? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, और छोटी मोटी चीजें भी हो रही हैं फिलअप। जैसे कि मैं पहले बहुत ही कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं खाती थी, लेकिन उनको ग्रेटिट्यूड करके खाती हूँ, मुझे कोई हार्मफुल भी नहीं होती है, और मैं आराम से उसमें कंफर्ट भी रहती हूँ। और एक था क्या मैम, कोई मेडिसिन होती है वो साइड इफेक्ट देती है। मेरी मेडिसिन? कोई मेडिसिन, हाँ जी, कोई मेडिसिन चली हुई है, वो मुझे बहुत हार्मफुल रहती थी, अच्छा, लेकिन मैं उनको ग्रेटफुल करके खाती हूँ तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा 5-6 दिन बहुत से। नाइस। देखो, ये शुक्राना का कमाल है जी। हाँ जी। आप सब यस सुन मैम। रहे हो, ठीक है, उसको शुक्राने को भी अप्रिशिएट करो। मैंने बोला है कि अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो हर एक चीज को अप्रिशिएट करो। यस मैम। तो अप्रिशिएट करने से, हाँ जी, बोलिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं उस दवाई के लिए बहुत बैड फील करती थी पहले कि मुझे हम्म। नुकसान देगी, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अब उनसे ग्रेटिट्यूड करके खाती हूँ तो बहुत कुछ, मतलब कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होता मुझे, रिलैक्स कोई भी फीलिंग नहीं आती उसके जो, तो वेरी मुझे नाइस, बहुत अच्छा बहुत ही लगता प्यारी है। शेयरिंग है। बहुत ही अच्छा। देखो, ये होती है शुक्राना की पावर, ठीक है। और एक तो मैम क्या है हाँ, कि मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था, क्या था? तो आप स्पीकर थोड़ा साथ में, क्या था?
हीमोग्लोबिन मैम। अच्छा, कम था। हाँ जी। तो उसके लिए डॉक्टर ने आयरन वगैरह की चीजें बताई हुई थी। तो मैं थोड़ा सा लेजी फील करती थी कि जैसे अनार को पील अप करो फिर खाओ ये। तो इससे क्या हुआ कि पहले ऐसा कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब क्या है कि मेरी सास मुझे पील आउट करके उसको दे रही कि खा इसे। तो ये अच्छा। मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आगे से तो इस फीलिंग में आने के बाद मुझे कोई इतना प्यार दे रहा है। तो हालांकि मैं सबके लिए थैंकफुल होती हूँ रोज, अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, अपने सन, अपने फादर इन लॉ के लिए, मदर इन लॉ के लिए। हम्म। तो मुझे आगे से कोई पील आउट करके अनार को दे रहा है तो खा, ये तुझे खाना है, तो ये प्यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये मैं, वेरी मुझे गुड। अच्छा लग रहा है कि आगे से मुझे कोई इतना प्यार दे रहा है। तो ये सब मैम आपके कारण है, क्योंकि ऐसा थैंक इसमें यू नहीं सो आती मच। तो इतना प्यार मैं किसी को कर नहीं पाती, और मुझे बराबर में मिलता नहीं। तो इसके लिए थैंक यू। वो मेरे कारण नहीं आपका। है, मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहा है वो वही कर रहा है। मैं भी ये कर रही हूँ तो मेरे पीछे वो शक्तियां लगी हुई है। ठीक है। यस। जो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ, उस पावर को। यस। और मैंने, आप नहीं मानेंगे, मैंने खुद ने अमृत वेला ये चीज मांगी है। ईश्वर में यस। आई हूँ, न जाने कब जीऊंगी, कब तक जीऊंगी मुझे पता नहीं। ठीक है, तू मेरे हाथ से ऐसा काम करवा, मुझे ऐसा जरिया बना कि तेरा ये जो प्रकाश है मैं औरों तक फैलाऊं। तब तक मुझे यस। मैजिक बुक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। समझिएगा, सुना था, किया नहीं था। और आज मैं कर रही हूँ। मैंने भी ग्रेट्यूटेड लिखा, और मैंने ये बोला था कि डेट डाली हुई थी। मैं बोलती हूँ ना, आप जब ग्रेट्यूटेड लिखते हो तो डेट डालना। आज किया तो आज की यस। डेट, और आज दोपहर में किया तो उसके नीचे कंटिन्यू नहीं जाते जाओ, और कल लिख रहे हो तो कल की डेट। तो मैंने जब शुक्राना लिखा, बाय गॉड, आप नहीं मानोगे, मैंने ये लिखा था कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरा ये जो मैजिक बुक सेशन है मेरा चालू हो जाना चाहिए। ऐसी मेरी ड्रीम लिस्ट के अंदर मैंने ये डाला था। मुझे नहीं पता, अभी बिफोर द सेशन चालू करने से पहले 4-5 दिन पहले मेरी पुरानी वो बुक थी ना जिसके अंदर ग्रेट्यूटेड मैंने लिखा था, वो मैंने खोली। ठीक है, उसकी डेट देखी और उसके बाद की डेट देखी, आप बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने और 10 दिन हो गए थे और मेरा शो चालू हो गया था। मुझे ही नहीं पता है कि मैंने ये लिखा था। और 6 महीने के ऊपर 10 दिन होते होते तो मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे थी। तो मैंने देखा उस डेट से लेकर के उस दिन की डेट को मैंने मेजर किया। तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मैंने 6 महीने बोले थे और 6 महीने और 10 दिन में मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो ये है उसकी पावर। उसके अंदर डटे रहोगे, है ना, डटे ही रहना है। हमारे पास बुद्ध ने भी बोला है, इस धरती के ऊपर जब आप आए हो तो आपके पास खुशी से जीना, ठीक है, और ग्रेटफुल रहना, उसके अलावा कोई वजह ही नहीं है। तो इस चीज को आप अपनी वजह बना लो। मेरा मत मानो, मैजिक बुक का मत मानना, लेकिन बुद्ध तो भगवान है ना, उनको तो वो पदवी दी गई है, उनका तो मानो। और वो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। जो भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर देना, मैं सच कह रही हूँ। मैं सबको, किसी को भी पूछूंगी आप क्या कर रहे हो। हाँ जी, साहू जी, आप क्या कर रहे हो प्रैक्टिस, बताइए। आप अपने सेल्फ को अनम्यूट कीजिए और हाँ, साहू जी, बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी। करते रहिएगा प्रियंका जी, और गॉड ब्लेस यू आपको। हाँ, बोलिए साहू जी, आपने क्या प्रैक्टिस किया। जी मैम, परसों से मतलब मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। परसों से लिखना स्टार्ट किया हूँ, और एक मैजिक के जो रॉ है ना, वो मतलब पर्सनल सलाह था, लेकिन मतलब बच्चे से थोड़ा मिस हो गया, ये बिस्तर में रखा हुआ था तो
तो हाँ हाँ, बोलिए आप कल बोलिए। मेरा माया जी है ना, जी जितना समझ में जी आएगा वो मुझे बता देगी। आप बोलिए, मैं फिर भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ बोलिए। कल तो कल जो परसों परसों रात को मैं पत्थर था वो मिस हो गया मेरे से, है ना, मतलब बिस्तर में सोया हुआ था। तो ऐसे ही रखे रखे मतलब मैं उस उड़ करके ड्यूटी निकल गया, उसको रखना भूल गया। तो बच्चे से कहीं मिस हो गया, तो कल मतलब नहीं उड़ रहा पत्थर में, मतलब लाना भूल गया स्टोन। तो कल ऐसे ही मतलब मन में कल्पना करके कि मतलब मैजिक मैजिक रो मेरे हाथ में है करके, ऐसे मैंने जो अच्छा फीलिंग है अनुभव हुआ था दिन में मेरे को, उसको याद करते करते सो गया कि मैं मैजिक रो पकड़ा हूँ हाथ में करके, तो इस फीलिंग के साथ में सो गया। अच्छा, जी तो माया जी, इनका कहना यही है ना कि मैजिक रॉक इनसे मिस हो गया, कहीं गिर गया, और उसको फील करके हुए करते हुए ये सोए, ऐसा कह रहे हैं ना? जी मैम। जी मैम। हाँ, ठीक है, ओके। आप प्रैक्टिस क्या करते हो, लिखते क्या है? लिखता हूँ कि मतलब ऐसे कि सोते जो मैं सोता हूँ तो इस जो भी अपना इष्ट है, मैं माता रानी को याद करते करते सोता हूँ। और सोकर उठते ही उनका पहला काम होता है कि उनके स्मरण करता हूँ, है ना, जो भी वंदना होता है उनका करता हूँ। इस अच्छा, चीज सो की के मैं उनको। उठते ये प्रेयर करते हैं, ऐसा कह रहे हैं माया जी? जी मैम। अच्छा, तो आप लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं नहीं शुक्राना? नहीं नहीं, लिखता हूँ। इसके लिए मैं उसी चीज की लिखता हूँ कि आपका धन्यवाद कि सोकर उठते ही आपका मतलब स्मरण होता है। और अपने मतलब जो भी मेरे पास उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो चीज आज तक मेरे पास उपलब्ध है, उस चीज के लिए शुक्राना देता हूँ। अच्छा, ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच साहू जी, करते रहिए। मैजिक रॉक कहीं भी गिर भी गया हो तो उसको ले आओ। मैजिक रॉक और शुक्राना दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? कहीं से भी आप फिर से भी मैजिक रॉक ले आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच साहू जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा है आपका प्रैक्टिस। और एक चीज और मैम, हाँ बोलिए। इससे पहले मैं निशा जी के संग जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। तो मतलब मैं उस बीच में सोच ही रहा था कि एक ऐसा शो हो जिसमें मतलब मेरा और भी, जैसे मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था मैं, मतलब मैं सुन रहा था लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो मैं चाह रहा था कि शुरू से मेरा प्रैक्टिस हो करके, और ये मेरे मन में मतलब एक फीलिंग था कि कहीं से कोई मेरा माध्यम जुड़े करके, और मैं आपके साथ जुड़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच साहू जी, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको शुक्रिया। ईश्वर आपको वही पावर और शक्ति दे। हाँ, माया जी, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैजिक मैम रूप मैं के साथ? भी। हाँ। जी मैम। मैं भी डेली थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि स्टार्ट जब मैंने किया था ना, तब मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूँ। अच्छा। बट मैंने अपनी माँ से थैंक यू बोलना शुरू किया था, कि मेरे पास माँ है उसके लिए थैंक यू गॉड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ नहीं है। सही और बात, माँ बिल्कुल। के बारे में सब कुछ लिखा, वहां से स्टार्ट मैंने किया, तो मेरे को डेली 10 पॉइंट मिल जाते हैं, मैं 10 से ज्यादा भी लिख देती हूँ। अच्छा, ओके। हाँ। और मैजिक रॉक? मैजिक क्रॉक जैसा प्रियंका जी ने बताया, मैं डेली अपने दिन के बारे में सोचती हूँ, जो भी हुआ है, पूरा हम्म। दिन कैसा क्या गया। और उसके बाद जो अच्छी चीज होती है वो हम्म। मैं सोच के सो जाती हूँ मैं, उसके वेरी लिए नाइस। थैंकफुल हो। और और एक फायदा ये भी हुआ है मेरे साथ कि जब मैं अच्छी चीजें सोचती हूँ तो क्या मिसिंग हुआ है, क्या मैं नहीं कर पाई हूँ, अब वो चीज भी मेरे सामने आ जाती है। जब मैं पूरे दिन को अपना रिमाइंड करती हूँ ना, तो वो चीजें भी निकल जाती है, क्योंकि मैं एक बिजनेस करती हूँ तो क्या छूट गया है, वो चीज भी मेरी मुझे याद आ जाती है। वेरी नाइस। और आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा करने बहुत के अच्छा बाद? रहा, जैसे कि अभी साहू जी ने बताया मैम, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि मैं पहले मेडिटेशन करती थी, मोबाइल से करती थी, तो कभी आलस आ जाता था कि नहीं उठना नहीं करना। तो मैं सोचती थी कि मैं ये सारी चीजें ना किसी टीम के साथ कर पाऊँ, मुझे कोई ऐसी मीटिंग मिल जाए जिसके थ्रू मैं कर पाऊँ, जहाँ बहुत सारे लोग हो, वहां करने में भी मजा आएगा। अकेले करती थी तो मेरे को थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। तो जी। सच में मुझे आपका सेशन मिलना शुरू हो गया, पता नहीं कैसे मैं आपके ग्रुप में आ गई। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने सोचा ही था और वो चीज मेरे साथ हो गई। और इस वेरी। सेशन में आने के बाद भी मेरे साथ दो चीजें हुई है।
अच्छा, एक बताइए में भी कुछ सबके है। सामने एक में सबके सामने शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि टीम के सामने शेयर करने में दिक्कत नहीं है। घर में फैमिली मेंबर है, उधर आवाज जाएगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। और हाँ, कोई दूसरी बात चीज नहीं। ये है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, अच्छा। तो अभी थोड़ा सा मेरा बिजनेस में भी लॉस चल रहा है, तो मैंने वहीं से सोचा था कि मुझे कैसे क्या लेना है। पर जैसे कि आपने बोला कि बच्चों की तरह छोड़ दो, बच्चों जब हम बच्चे थे तब हमें कैसे अपने आप चीजें मिल जाती थी, तो उसी तरीके से मैंने छोड़ दिया और बस सोचा कि मेरे पास मोबाइल आ जाएगा 1-2 दिन में। कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, बट आ जाएगा मेरा न्यू फोन। तो हस्बैंड को पता चला और मुझे पूछा भी नहीं और मेरे लिए फोन आ गया। मैं वाह, सभी अप्रिशिएट मायके करो, में हूँ इनके अभी। पास फोन आया है। हाँ, हो सकता है आप अप्रिशिएट करोगे तो वो सारी चीजें जो आप चाहते हो उसमें से कुछ आ सकता है। अप्रिशिएट करो, वाह। उस फोन को बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से। और वाओ आपके माया जी, हस्बैंड को भी। वाओ। और बहुत मतलब हस्बैंड ऐसे ही फोन ला के देते हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 1 महीने से नो कांटेक्ट में थे मैम। कुछ अच्छा। इशू हुआ था, उसकी वजह से नो कांटेक्ट में थे। जब आपने बोला कि आप उस पर्सन के बारे में अच्छी चीजें सोचो, तो मैंने उनके बारे में अच्छा लिखना शुरू किया और जो भी बातें थी सारी खत्म हो गई और आज अच्छे से है सब कुछ। वाह। वाओ माया जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मैं पता है क्यों खुश हो गई। एक्चुअली मुझे भी एक फोन चाहिए। तो मैं तो इस सेशन के लिए और आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैम, और इसीलिए मैंने आपको ग्रुप में भी बोला है कि दिल से थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में आए। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत ही अच्छा लगा आपका शेयरिंग, मेरी तो मतलब फूट रही है, खुशी बाहर आ रही है, ठीक है। सो वेरी नाइस, बेस्ट शेयरिंग है। और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। और जो भी नहीं कर रहा है, ये इसलिए मैं शेयरिंग करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे लिख। होती ही है। होती है, ये होता है वैसे, जितना हम फील करते हैं ना, रियल में जो फील होती है ना अंदर से, और रियल में सच में मतलब बिना सोचा यहाँ पे और वो चीजें सामने होती है। ये रियल में यस, देखा है, वो चीजों में हो फील जाता किया है। है मैंने मतलब फील। मैंने अभी इस सेशन में आने के बाद ना बहुत कुछ हम्म। फील किया है। फील किया है, मेरा हाँ। अभी एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बेड ओ। रेस्ट पर हूँ। और मतलब पाँव मेरा जो है मुड़ नहीं रहा था, पूरा सीधा है, क्योंकि 1.5 महीने से वो ऐसे ही सीधा रखा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको थेरेपी करवानी है, उसके बाद सीधा होगा। बट मैं हम्म। ना पहले ये सोचती थी कि ना होगा कि नहीं होगा, जब मैं सेशन में नहीं आती थी। हाँ हाँ। तो वही चीज हुई, सच में मेरा पाँव पूरा कड़क पड़ गया और बूढ़ ही नहीं रहा है बीच में से। बट जिस हम्म। दिन से मैंने सेशन लेना स्टार्ट किया ना, उस दिन से अपने पाँव को हम्म। मोड़ना भी शुरू किया है। तो मेरा हम्म। पाँव मतलब आधे में आधा मुड़ना शुरू हो गया है बिना थेरेपी के। क्योंकि वो फीलिंग अंदर से आपकी पॉजिटिव होगी ना। हाँ। वो यूनिवर्स को हम जो देते हैं ना, वही हमारे पास रिटर्न आता है। ये एक चीज और बोलना आप चाहूंगा। पॉजिटिव सोच रहे हो ना। पॉजिटिव ही आएगा। हाँ। एक बढ़िया सा एक गीगो उसको याद, मैडम शायद आ चुकी है। रिंकी, माया जी, आप कहाँ से हो? आपको आवाज आ मैं रही है? इंदौर जिले से हूँ, उनकी से। इंदौर से। ओके। आप सब अभी अपना आपकी वॉइस कैमरा बहुत ऑन अच्छी है। करो। थैंक यू। मैं कल आपका नंबर ढूंढ रही थी उसमें ग्रुप में। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? आ रही है। जी आ जी रही जी, है। अब आ रही है। हाँ, मैं ऑडेबल हूँ, दिख रही हूँ सबको? नहीं मैम। हाँ ब्लर आ रही, मैम, ब्लर वॉइस आ रहे क्लियर हो। है पर कैमरा मैं नहीं दिख फिर रहा है से आपका। हाँ, मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है? आप सब लाइन पे ही रहिएगा, मैं फिर से जी ज्वाइन मैम, कर रही हूँ। ओके मैम। ओके। मैडम का स्क्रीन शेयर करिए तो आ सकता है। नहीं हो रहा है, दिख पा रही हूँ ना, अब तो ठीक है ना? जी यस मैम। हाँ, ठीक है। आ गए आ गए आ गए। हाँ, ओके ओके। कनेक्टिविटी 6 बजे यहाँ थोड़ा इश्यू होता है नेटवर्क का, इसलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब नरेंद्र जी, आप कैमरा ऑन कीजिए और आप अनम्यूट हो जाइए। नरेंद्र जी, नरेंद्र शी जी, आप मुझे जी सुन मैम। पा रहे हो? सबको आ रही आवाज आवाज तो मैम? क्लियर है? हाँ नरेंद्र जी। जी यस सुन मैम। पा रहा हूँ मैं। हाँ जी आप। मैम। हाँ आप कौन से नरेंद्र जी है?
हाँ, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं मैम, जो है मैंने आज ही आपका सेशन स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, मैं आपकी मैम ये बात। जो दिल्ली नरेंद्र जी आते हैं वो वाले नहीं है। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी आपको कह रही हूँ, जो अभी जी जुड़े मैम। हुए हैं। जी हाँ जी, जी मैम। कैमरा खोलिए ना, कैमरा जी मैम। खोलो। एक्चुअली एक्चुअली मैम मैं वर्किंग पे हूँ और मैं सॉरी बोलूंगा, आज मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, नेटवर्क अच्छा का अच्छा, इशू कोई था, बात। बाद में कनेक्ट हुआ हूँ तो। जी ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। थैंक यू बाकी सो मैं मच। मैं पूरा कर रहा हूँ, मैंने बुक भी रखा है, मैं नियमित डेली लिख रहा हूँ और हाँ। मैं पहले से भी इसको प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि जो आपका लास्ट सेशन गया था ना इसका, अच्छा तो लास्ट में मैं मतलब हुआ था आपसे, तो अच्छा इसके लिए मैंने खुद पहले मंगाया था और उसके प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब आपका शुरुआत हुआ तब से मैं डेली इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा अब मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मुझे मॉर्निंग में ही निकलना पड़ रहा है अच्छा। और मंडे से मैं पूरा वो नहीं होगा। मैं इसके लिए आपसे बात भी करने वाला था कि अगर मेरा कोई सेशन छूट रहा है तो मैं उसको यूट्यूब वाला वो लिंक देख के प्रैक्टिस कर सकता हूँ या फिर मुझे बैग जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जहां से आपका बाकी है ना, जहां से आपका छूटा हुआ है वहीं से प्रैक्टिस शुरू करो। और अभी पहले भी बुक ने बोला था कि जहां से आपकी प्रैक्टिस छूटती है ना, वहां से 3 हम्म। कदम पीछे चल के करना है। जी जी, मैं उसी बात को पूछना चाहता हाँ, तो वैसे ही करना है, बिल्कुल जैसे बुक कह रही है। ठीक है ना? तो जहां से आपकी था। जी प्रैक्टिस छूटी है, उससे 3 कदम पीछे चले जाइए, उस चैप्टर से, उस दिन से। और वहां से फिर आप कंटिन्यू कीजिए, और फिर लेवल अप हो जाएगा। ओके मैम। और आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अगर है तो, कर सकते हो तो। हाँ, मैं कल करता हूँ मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। ओके मैम। और कोई किसी की ओके मैम। शेयरिंग? पिंटू जी कहाँ गए आप रह गए पीछे। बोलिए। देखो, मेरा नेचर कॉमेडी है, मैं कभी भी कुछ भी आता है, मुझे अच्छा मैम लगता है अच्छा है। हंसना। मुझे अच्छा है अच्छा, मैम, वो बहुत अच्छा है। फीलिंग चार्ट है ना, फीलिंग चार्ट। हाँ जी। फीलिंग चार्ट के अंदर जो खुशी लिखी थी ना, आनंद, खुशी, मैंने अपने जीवन में उसको चूज किया है कि कैसे भी हो, मुझे हर हालत में खुश रहना है। तो मैंने उसको भी शॉर्ट लिस्ट कर दिया। किसको? उस फीलिंग चार्ट को। अपने जीवन में कुछ भी हो, खुश रहना है बस। तो फिर वो वाले नेचर में धीरे 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 धीरे, अब तो ऐसा है ना, कभी कभार ऐसी कॉमेडी भी याद आ जाती है, हंसती भी हूँ और हंसा भी देती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। और मेरी यही कोशिश होती है कि सब खुश रहे। ठीक है, तो हो सकता है समटाइम्स मैं ऐसी कोई कॉमेडी भी कर दूं, तो हंसना है, माइंड पे नहीं लेना है। माइंड पे लो तो वो खुशी का जो सितारा है ना, उसको चढ़ा देना अपने दिमाग में बस, और बातों को नहीं। हंसो, खुश रहो। हाँ, पिंटू जी कहाँ गए? बोलिए आप। आप तो बहुत बेस्ट पार्टिसिपेंट हो, और ये शो की शान हो। अच्छा रीडिंग करते हो, ठीक है। और सहयोग बहुत ही अच्छा दिया है, उसके लिए सच में आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पिंटू जी। जी मैम, आपको भी और सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और देखा जाए मैडम, मैं जब शुरू में क्या रीडिंग कर रहा था तो टाइम के थोड़ा कम की वजह से थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा था, हमको थोड़ा आप फीलिंग कहाँ हो रहा से था कि हैं? मैं। नहीं, आप कहाँ से हैं? ठीक है, वो बोलिए पहले, आपका नाम तो और कहाँ से है? मैं अभी फिलहाल मेरा नाम पिंटू प्रसाद। मैं अभी रिसेंट लोकेशन हैदराबाद में हूँ, जो प्लेस है मेरा। और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश बस्ती जिला का हूँ, अच्छा अयोध्या बस्ती के पास में मेरा घर है। अच्छा और यात्रा में काफी रहता हूँ, जर्नी भी मेरा चलते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वॉकिंग वर्किंग प्लेस की वजह से। तो अब की बार मैं सोचा कि नहीं, एक जगह अपना स्थिर होके मैडम, और इसको करना है, क्या रीडिंग भी करना है, जो फीलिंग चार्ट भी है इसको भी थोड़ा मेंटेन करके रखना है।
क्योंकि लाइफ में क्या बहुत सारा उतार चढ़ाव के आते रहता है। तो मेरे पास एक क्या मैजिक क्या तो मैंने क्या बुक मैडम क्या लेके रखा है, मैजिकल वाला जो आपका सुबह मॉर्निंग का होता है, उसका एक क्या बुक लेके रखा है। स्पीकर तो थोड़ा सा उसको मैंने साथ कल में से रख के लिखना बोलिए, स्पीकर साथ में थोड़ा रख के बोलिए, मुझे अच्छे से आवाज आए। हाँ हाँ बोलिए। मैंने तो मैजिक बुक मैडम एक क्या है पूरा बुक पूरा जो पूरा डायरी बोलते हैं उसको मैंने लेके क्या रखा हुआ है, और कल से मैं उसको पहले कॉपी में लिखता था तो छूट जाता था, एक करके आज किए तो कल छूट गया, कल किए तो छूट गया। तो उसमें कल से मैंने डेट से उसको पूरा लिखने लगा उसको। और मैंने पहला सुबह का टॉपिक यही था उसमें कि हमको सुबह क्या चीज पे हंसी आया, जो मेरे क्या ऑडियो पे रात का मुस्कान लेके आया, उस टॉपिक को मैंने लिखा सुबह। तो मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारी चीज के आपके बारे में सोच के मतलब पूरा कोर्स के बारे में कुछ चीजें जो आप पूरा बताते हैं उसके भी जो भी चीजें मतलब क्या बातों में पूरा हंसी आया। कल के लिए मैंने उसको स्वीकार किया। बाकी ऑफिस में जो हमारे बॉय रहते हैं या जो हमको थोड़ा हेल्प करते हैं, हमारे पार्टनर रहते हैं, मैंने क्या उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और कल के वक्त तो मैं जो पैसे को लेके था, मैंने मैग्नेट के था बारे में, तो मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन आज तक मैंने जो भी पैसा खर्च किया अपने माता पिता गुरुजन भाई बंधु या दोस्त के माध्यम से, उन सभी को मैंने धन्यवाद अपना कॉपी में लिखा हुआ है, इसको लेकर मैंने धन्यवाद किया। और लास्ट में जो मैग्नेट वाला था वो क्या पत्थर वाला वो भूल गया था, लेकिन मैं उसको सुखाना करके लास्ट में सो गया, और रात में फिर दोबारा एक बार जाकर फिर दोबारा सुखाना करके सो गया। वेरी गुड। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल ओवर? बहुत अच्छा वंडरफुल। और काफी कुछ चेंज हो रहा है मैडम, बदल रहा है। दिन के आदतें जो थी सुबह जगने का, मैं इसको भी चेंज कर रहा है। अभी सुबह तो कभी 6 बज जाता था, 7 भी बज जाता था, लेकिन हम इसको 5 या 7, मैं तो कल तो 4:30 बजे भी जग गया था, लेकिन सोचा नहीं, फिर मतलब सो भी गया था। उसके बाद में आपके क्लास अटेंड किया, फिर इसके बाद सो गया। हम बोला नहीं, इसको नहीं चलेगा, इसको फिर मैंने इसको मेंटेन किया ताकि अरे सोना ना वाह, पड़े जो भी सुबह। जी मतलब मैजिक बुक से आपके जीवन में छोटे मोटे भी फर्क आए हैं मतलब। जी जी। वेरी गुड, वेरी नाइस शेयरिंग। और किसी का कोई शेयरिंग? थैंक यू पिंटू जी। और आप ऐसे करते रहो, बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा उससे परे। और ये मेरी गारंटी है, ठीक है? गारंटी दे रही हूँ, वारंटी नहीं दे रही हूँ। हाँ। प्रियंका जी तो बहुत मजे ले रहे हैं मेरे। बाकी सब कैमरा तो ऑन करो। भूषण जी, आप लोगों को सबको नहीं जो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्या है भाई? कैमरे नहीं है क्या मोबाइल में? हाँ। शायद कैमरे नहीं होंगे। कैमरे ऑन करो और आप क्या मैडम प्रैक्टिस कैमरे करते हैं बोलिए, ठीक है? इतना हंसी कैमरे खुशी वाला सुबह कैमरे है हमारी, उसको और अच्छा बनाओ ना। हम जुड़े हैं आज ये सोशल मीडिया की लाइफ के अंदर, किसी के पास ये टाइम नहीं है कि कोई एक दूसरे से एक घर में रहते हुए भी बात कर पाओ, ठीक है? मैडम ऑफिस लेकिन जाने का देखो कि हम टाइम हुआ बात है, कर बस पा में रहे हैं अभी और बैठे कुछ हुए हैं। अच्छा काम कर पा रहे हैं, उसको तो अप्रिशिएट करो। तो प्लीज जो खोल सकता है उसको तो कैमरा खोलना ही है, ये हाईली रिकमेंड है। और जिसने भी नहीं खोला ना, मैं फिर उनको नाम मैडम नोटिस करके और ग्रुप से है ना आउट कर दूंगी, फिर नहीं जुड़ पाओगे, सच में कह रही हूँ। तो जो खोल सकता है वो खोलो, ठीक है? हाँ। और माया जी, आपका मैडम वो ऑफिस घूंघट में रहना वाला जो चेहरा है ना, मुझे बहुत पसंद आया। घूंघट लगाते हैं ना आप माया जी, चावड़ा जी, वो मैंने देखा था, बहुत अच्छा जी, प्यारा लगता था। हम लोग रास्ते थे और आप नमस्ते कहाँ? मैम, मैं अलका गुप्ता। हाँ जी बोलिए। मैं अलका जी। इंदिरापुरम गाजियाबाद। मैं इंदिरापुरम मैडम गाजियाबाद से। हाँ जी। मैडम मुझे ऑफिस किसी जाने का टाइम हुआ है, उसकी वजह से मैं मेरी कैमरे आवाज आ में। रही है मैम? हाँ, आपकी आवाज आ मेरी रही आवाज है आ रही अलका है? जी। अलका गुप्ता जी आप बोलिए, हाँ जी, बाकी हाँ जी, कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, हाँ सुनिए। जी। हाँ हाँ बोलिए मैम। मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। मैंने कल आपका 10 मिनट का सेशन सुना था, अभी मैंने सुनना शुरू किया है। तो मुझे पूछना है कि ये कैसे करते हैं, क्या है, मैं थोड़ा सिस्टम जानना चाह रही थी आपका। अच्छा, आज मैं आप एकदम कब से से पहली कल बार से आई हूँ जुड़े? आपका। मैंने कल कल से सिर्फ जुड़े हैं? 10 मिनट किया कल आपका। से जुड़े हैं हाँ कि जी, आज से जुड़े हैं? कल सिर्फ 10 मिनट का सुना था मैंने। मैंने अभी आपका 15-20 मिनट से मैं सुन रही हूँ आपका।
तो मैंने कहा अच्छा, पूछूं कैसे क्या करना होता है, क्या सिस्टम है। देखो हमारी वीडियो जो है, आप ग्रुप में है, आपको मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी। नहीं, ये हाँ, बस ये मेरे को किसी ने आपका ही लिंक भेजा था, तो मैंने ये अच्छा, लिंक से ही खोला है तो आप ग्रुप में आपका। नहीं हो मतलब? मैं ग्रुप में नहीं हूँ आपके। आपके ऊपर अभी आपके ऊपर अभी सुबह लिंक आया होगा ना मैसेज में? नहीं, बस मेरे को तो किसी ने कल परसों लिंक दिया था, वो लिंक ही है मेरे पास, मैंने उसी लिंक से खोला है, और कुछ नहीं है मेरे पास आपका। और कुछ नहीं है? नहीं ये जी। कैसे करे? अभी कोई है, मुझे कोई गाइड करेगा कि इनको ग्रुप में मैं कैसे लूं? लिंक ही आपके पास ग्रुप का लिंक नहीं है? ग्रुप लिंक नहीं है, खाली नहीं, ग्रुप जूम, लिंक नहीं है। जूम लिंक बस है? ये जूम में, हाँ जी, जूम का लिंक था, तो इसी से मैंने खोला है ये। और कल यहाँ मैंने पे, सुना भी, सुन रही थी आप ऐड कर सकते हो, नंबर ले सकते हो इनका हाँ, आप एक काम कीजिए अलका जी, आप मैसेज अपना बॉक्स में। आपका नंबर लिखवाइए, नंबर बोलिए आपका, और मैं आपको ग्रुप में ले डबल लेती हूँ। बोलो। 99 डबल डबल नाइन नाइन, हाँ, 99 हाँ, 7 11 फिर से बोलो, 99 7 997 11 11, हाँ जी, हाँ जी, फिर, 36 हाँ, 36 हाँ, 147। 147। मैं एक बार रिपीट कर हो गया लेती मैम। हूँ, आप देख लीजिए। हाँ जी, हाँ डबल जी, 9 7 11 36147। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। आप इनका नंबर सेव करके अलग करिएगा हाँ जी मैडम, हो अलका जाएगा। जी, हाँ है जी, क्या कॉल पे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने इनका नंबर ले लिया है। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? मैम। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी जी, आवाज आ रही मैम, हाँ बोलिए। बोल रहा था एक बार ग्रुप लिंक को फिर से शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। मुझे मैं आप लोगों को दिख रही हूँ क्या? जी मैम। जी। हाँ, तो यस मुझे मैम। मुझे कोई नहीं दिख ग्रुप रहे हो आप। सबके स्पीकर, ये कैमरा बंद है क्या? नो मैम। नहीं तो चालू। मेरे यहाँ कनेक्टिविटी का है, आई थिंक इश्यू। कोई बात नहीं अलका जी, हेलो मैडम। मैंने आपका नंबर ले कल बात लिया कर है। हेलो। ठीक है, और सुनिए अलका चलिए। जी, मैं आपको फिर से एक बार नंबर रिपीट कर रही हूँ। सबकी आवाज आ रही है, हाँ जी, हेलो। जस्ट 1 मिनट। हाँ हेलो। अलका हाँ जी, मैं मैडम, आपको हेलो, नंबर बोल रही जितिन हूँ, बात कर डबल रहा हूँ। 9 7 11 36147। क्या ये राइट है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, सही है ओके मैम, राइट है। अभी मैं आपको राइट। ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। हाँ, अभी ये भाई साहब कौन बोल रहे थे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैं भी ग्रुप में नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे आपका लिंक दिया था, आप तो अपना मैं भी। कैमरा खोलो पहले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए, हेलो। आपकी वॉइस आ रही है। मैडम, मैडम लेफ्ट होके शायद दोबारा ज्वाइन कर रही है। नेटवर्क इशू कर रहा है मैम का। आप जो अभी बता रहे थे वो आप अपना कंटिन्यू रखें। नहीं नहीं, आ गए मेरी मैडम, आवाज आ आ गए। रही है? पिंटू जी। मेरी आवाज आ रही है हेलो। आप सबको? आ रही जी है। मैम। हाँ यस जी, मैम। तो क्या था, किसका, कौन बात कर रहा था, बोलिए आप। जेंट्स कोई बोल रहा था ना कोई? मैम वॉइस क्लियर नहीं। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस आ रही है। मैं एक बार फिर से ज्वाइन मैम कर। ब्रेक होके आ रही है आपकी वही।
हाँ, मैं फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, लिंक में कोई परिवर्तन नहीं है। अब ठीक है एवरीवन, ठीक है अब? यस मैम, क्लियर है। हाँ ओके, ठीक है, जो भी है बोलो फटाफट कैमरा ऑन यस करके। मैम। कौन बात कर रहा था, जो भी बोल रहा था वो बोलिए प्लीज। मैम हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रही थी स्वागतिका सुबुद्धि। हेलो माया जी आप मैम, सुनिएगा मैं जरा। स्वागतिका सुबुद्धि बोल रही हूँ भुवनेश्वर से। माया जी आप सुन पा रहे हैं उनको? बताइए बताइए, हेलो। आप सुन रही हूँ मैं। जी मैम, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, हाँ पर अभी वो कुछ बोल नहीं रहे। एयरफोन निकाल मैं बोलिए। स्वागतिका सुबुद्धि बोल हाँ आप बोलिए, जो भी बोल रहे हैं बोलिए। अब आपको ठीक आ रही है, कनेक्टिविटी ठीक है ना? आप दिखाई दे रही मैं हूँ? मैं स्वागतिका सुबुद्धि जी 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 मैं स्वागतिका सुबुद्धि बोल रही हूँ भुवनेश्वर से। हाँ तो मैं कल ही आपके ये मैं जुड़ी हूँ, मीटिंग में जुड़ी हूँ। अच्छा। तो मैं ग्रुप में नहीं हूँ। मुझे आपका लिंक मिला था मेरे दोस्त से, तो मैं आपसे आपका सारी बात सुन रही हूँ। मुझे भी ठीक से पता नहीं है अलका मैम के तरह कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं। मैं बस सुन रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है सबकी बात, सबकी ठीक है, पॉजिटिव आप एक काम कीजिए, सुन के मुझे। मेरी बात सुनिए, आप अपना नंबर बोलिए। जी मैम। नंबर बोलो। 6371 6371। 6371 हाँ 80 47 8047 95 95। फिर से मैं रिपीट कर 4795 95। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जी नंबर मैम। चेक कीजिएगा। 6371 80 जी 4795। क्या राइट है? जी ये जी नंबर? जी मैम। हाँ जी ठीक है, मैं आपको यस ऐड कर मैम। दूंगी, ठीक है। हाँ, अब कोई किसी का क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? यस मैम। थैंक यू। वेलकम है? नहीं? थैंक यू मैम। हाँ जी वेलकम। मैम, हाँ बोलिए। एक बार श्री, आप एक बार आप ग्रुप लिंक को शेयर कर दीजिएगा ना ग्रुप में। ग्रुप लिंक को अपने ग्रुप में डालूं? हाँ हाँ, ठीक है, मैं डाल दूंगी। उसको अदर पर्सन को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। हाँ मैं डाल दूंगी, आज ही डाल देती हूँ। और दूसरी बात, अब मैं एक खास बात आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमने जो मैजिक मनी का चैप्टर किया था, ठीक है ना? जी। और हम्म। उसके अंदर साफ साफ बोला है कि आपको पास्ट में आपको जो भी कुछ मिला है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, ठीक है? जी मैम। तो हो सकता है कि पास्ट के अंदर आज से, इस घड़ी से लेकर के पीछे, अभी इस घड़ी से लेकर के पीछे आप जाओगे तो जिसने भी आपको सपोर्ट किया हो कहीं ना कहीं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है, जो जी करीबी मैम, हो, जिन्होंने आपका इसी ग्रुप में काम बोलिए। निकाला हो, उनको आपको थैंक यू का एक कॉल करना है और उनको रीजन बताना है। और जिसके पास भी मम्मी पापा हैं, तो मम्मी और पापा को कुछ भी हो जाए, आज फोन करके, पास में नहीं हो तो फोन करके धन्यवाद देना है, ठीक है? पास में है तो पैर छू के उनका धन्यवाद करना है और उनको रीजन कंपलसरी बताना है। मम्मी को बोलोगे तो पैर छू के बोलना कि मम्मी, आपने मुझे बचपन से लेकर के इतना बड़ा किया और आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो भी कुछ आपने मेरे लिए किया इसके लिए मैं आपके प्रति ग्रेटफुल हूँ। और थैंक यू करके उनके पैर छूना है आपको। और नहीं भी है जी तो मैम, एक बात बोलना चाहूंगा मैं। मम्मी और पापा को फोन करके कारण बताना कि भाई पापा, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जब हम छोटे थे तो आपने ये सारी चीजें हमें ला करके दी, आपने वो वाली मोमेंट को बोलना कि आपने उस टाइम मेरे लिए ये किया था, मैं बहुत खुश हो गया था, तो मुझे आज याद आ गया,
तो आपने जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो थैंक यू मम्मी पापा, सच्चे दिल से। तो मम्मी पापा आ गए, आपके वो करीबी दोस्त हो जिन्होंने आपको कहीं ब्रेकडाउन हुआ हो, सपोर्ट किया हो, पैसे दिया हो, जिस चीज ने आपको मतलब उस टाइम काम में आए हो पैसे को लेकर के। और माँ बाप को तो करना ही करना है। जिसके पास भी मम्मी पापा अभी है, फोन से बोल दो, पास में हो तो पैर छू के कर दो, ठीक है। ऐसे 3 लोगों को, मम्मी पापा तो हो गए, और 2 लोगों को ढूंढ लेना जिन्होंने आपके लिए सच में शिद्दत से कोई आपका काम निकाला हो पास्ट में। उनको फोन करना है आपको। ये आज आपका असाइनमेंट है, ठीक है। करोगे कि नहीं? सब क्यों सुन्न मुन्न बैठे हो? जी मैम। हाँ जी जी मैम। मैम। यस मैम। हाँ क्या है ना, उस टाइप का तो हम लोग बोलते नहीं है ना, लेकिन सो करके उठ के डेली उनको प्रणाम कर रहे हैं। करते हो ना? क्या हाँ, ये डेली प्रणाम करते हैं, वो मुंह से कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो करके उनको डेली चरण स्पर्श करते हैं। नहीं, लेकिन आज आपको कारण दे के करना है। रीजन तो बताना ही है। विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन सामने वाले की फीलिंग आपके लिए नहीं जागेगी, है। हालांकि उसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, लेकिन रीजन दे करके करना है। अभी आज भी मैं मेरी मम्मी को कॉल करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने एक बार मतलब उनके पास मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने पर्स में से पैसे निकाले थे, और मुझे रेड कलर की एक वेलवेट की मुझे ड्रेस अच्छी लगती थी। तो 450 रुपए की वो ड्रेस थी, और मेरी मम्मी ने कैसे भी करके उसको मुझे दिलाया था। तो मैं आज तो मेरी मम्मी को कॉल करने वाली हूँ, और क्यों ये बताऊंगी, जो मैंने आपको रीजन दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। पहले मम्मी पापा और कोई 2 व्यक्ति चुन लो जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर खास इफेक्ट डाला हो, ठीक है। आज का आपका ये असाइनमेंट है। फीलिंग चार्ट आपने देखा है, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। वो मतलब 3 से ज्यादा लोग, 3 मैम 3 ही लोगों को थैंक यू बोलना है या उससे ज्यादा को बोल सकते हैं? बोलो, जिसको बोलना है बोलो, 50 को बोलो लेकिन 3 इज कंपल्सरी, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं अगर ये भी नहीं बोलूंगी ना तो आप मम्मी पापा को थैंक यू करके बैठ जाओगे तो मम्मी पापा को और कोई ओके 2 मैम। पर्सन ले लेना। बाकी जिन्होंने भी आपके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला हो उनको फोन करके बोलो, और रीजन जरूर बताना। मैम हस्बैंड भी, हस्बैंड एक्सक्यूज तो मी मैम, देवता है, हस्बैंड को तो पहले ही करना है। उनके पैसे से तो हम सब ये जलसा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। और हाँ, कुछ नहीं। पता है ना हमारे संस्कृति में क्या बोला है हस्बैंड को? हाँ, पति पति परमेश्वर है, परमेश्वर। सच में परमेश्वर है, ठीक है। सच में परमेश्वर है। आप देखोगे कि वो सुबह शाम मतलब अपने काम को लेकर के वो चिंतित रहते हैं। क्यों ऐसा होता होगा? सुबह से लेकर के तैयार होकर के जाते, निढाल होकर शाम को आते हैं, किसके लिए? हमारे लिए ना, यस हमारे परिवार के लिए, हमें पालने के लिए वो कर रहे हैं। नहीं तो उनको क्या जरूरत है? उनको भी एसी में पड़ा रहना, बेड पे पड़ा रहना अच्छा लगता है? पूछना कभी। लेकिन क्यों कर रहे हैं? वो हमारे लिए कर रहे हैं ना। हम जो जी रहे हैं हमारा जीवन, एक्चुअली हमारे मम्मी पापा, हमारे हस्बैंड, हो सकता है किसी का भाई, इन लोगों ने हमारे लिए पूरे जीवन में सब कुछ किया है, और बहुत कुछ किया है, और बहुत अच्छी तरीके से किया है, ठीक है। लेकिन क्या हमने इन लोगों को थैंक यू कभी बोला? नहीं ना। आज बोलना, चाहे लड़ाई भी हुई हो ना तो भी जाके बोलना, सॉरी, गलती नहीं हो तो भी बोल देना, मुझे माफ कर देना, लेकिन आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। सच में आपको, आपके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे जीवन में हो। ऐसा बोलना, हाँ, अप्रिशिएट करना, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि 3 लोगों को जोड़ना है। बोलो आप कैसे करोगे? ग्रुप लिंक में आज डालूंगी, सबको सेंड करेंगे आप जहाँ जरूरत है, ठीक है। क्योंकि यस आपकी मैम। ब्लेसिंग, हाँ जी, आपकी जो ब्लेसिंग है उसकी पावर को गति देने के लिए आपको ये काम करना है। तो उसमें क्या होगा?
उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपका काम ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। और उनके जीवन के अंदर भी एक प्रकाश आएगा आपके जरिए, ठीक है। सो एवरीवन क्लियर? आपका असाइनमेंट याद है ना? मैं Yes, कल ma'am. पूछूंगी, हाँ जी मैं मैम। पूछूंगी। और हस्बैंड को तो पैर छू के बोलना, कभी छुए हो नहीं छुए हो, पैर छू के बोलना। अगर मम्मी पापा है तो उनके भी पैर छू लेना, सास ससुर है तो उनके भी छू लेना पैर, क्योंकि सास ससुर तो सबसे उनके लिए तो सबसे बड़ा ग्रेटफुल हमें होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो थे तो हमारे हस्बैंड है हमारे पास। बचपन से आपके हस्बैंड को पाल पोस के बड़ा किया, न जाने कैसे उन्होंने कैसे करके, ठीक है। और वो तोहफा अपनी माता पिता का एक खूबसूरत जो तोहफा है वो आपको दिया है, ठीक है। ओके ओके जी। ओके मैम। जी कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए आप सब खुश रहें और ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं बहुत अच्छे से जल्दी से पूरी हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। और आपका दिन मंगलमय रहे। कल से हम चैप्टर शुरू कर देंगे, डे 6। ओके जी, थैंक यू। आपका असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा। हाँ थैंक जी, यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम।